हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसमें आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना, यानी उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र कैसे लिखा जाता है। और इस पर बेस्ड जो भी एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जांपल या जो क्वेश्चन है उनको आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना। सूत्र लिखने के क्या रूल हैं, क्या अपने को बातें ध्यान में रखनी है। हमने पिछले लेक्चर में दो लेक्चर किए थे, वो आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। हम इसमें बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपने जैसे उसमें पढ़ रखा है, नामकरण के अंदर नोमेनकल्चर के अंदर पहले हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है और बाद में हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है सर, ये तो जनरल सा रूल है कि चाहे इनऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड लिखना, उसके अंदर जो फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर पहले पॉजिटिव को लिखा जाएगा और बाद में नेगेटिव को। तो यहां भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव का सूत्र लिखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी उप सहसंयोजन सत्ता जो होती है। अब इस उप सहसंयोजन सत्ता के अलावा एक क्या होता है, आयनोस्फीयर बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, एंटी आयन बोल दो, प्रति आयन बोल दो। ठीक है सर, ये आप बता चुके हो हमें। तो इनके अंदर अगर बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी उप सहसंयोजक यौगिकों का, उसके अंदर होता है उप सहसंयोजक सत्ता। उप सहसंयोजन सत्ता का सूत्र लिखना है। तो सर क्या बातें ध्यान में रखनी है? तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसके अंदर सीधी सीधी बातें अब इसके बेस्ड पे करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मेटल लिखा जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लिखते समय सबसे पहले ध्यान रखना है आपको धातु, और नाम लिखा था तो हमने पहले लिगेंड का लिखा था, और सूत्र में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, मेटल को, धातु को लिखेंगे। अब धातु जो है, अगर मान लो सोडियम है तो Na लिखेंगे, कोबाल्ट है तो CO लिखेंगे, मैग्नीज है तो Mn लिखेंगे, और मैग्नीशियम है तो Mg, यानी कोई भी इनमें मेटल हो उसका हमने को क्या करना है, सूत्र यानी सिंबल लिख लेना है, धातु का प्रतीक लिख दें अपने। ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन क्रम ध्यान रखना है, पहले मेटल का और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, लिगेंड। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, लिगेंड का सूत्र लिखेंगे। लिगेंड का सूत्र या प्रतीक बोल दो ए। अब अगर लिगेंड को लिखा जाता है तो इसके लिखने के कुछ स्पेशल रूल है, यानी अगर आप लिगेंड लिखते हो, लिगेंड का सूत्र लिखते हो, तो लिगेंड के सूत्र लिखते समय फॉर्मूला ऑफ लिगेंड में आपको सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखना है। इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो नाम होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनका सूत्र लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है उसी के अकॉर्डिंग इसी का क्रम लिखना है। आपको फॉर्मूला भी अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अकॉर्डिंग ही लिखना है। जैसे जैसे आपके पास एक NH3 है, एक आपके पास H2O है, एक आपके पास Cl है, तो इसका क्या नाम होता है, क्लोरिडो। क्या नाम होता है, क्लोरिडो। इसका क्या होता है, एमीन। इसका क्या होता है, एमीन। और इसका क्या होता है, एक्वा। इन सब की बातें करें तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसमें भी ए आ रहा है, और यहाँ सी आ रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये तो बाद में आएगा। इन ए के अंदर ए के बाद में क्या आ रहा है, क्यू, और इसमें ए के बाद में क्या आता है, एम। तो पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा। फर्स्ट पे इसका लिखा जाएगा फॉर्मूला, सेकंड में इसका लिखा जाएगा, और थर्ड नंबर पर इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको इतनी ज्यादा टेंशन इसमें नहीं लेनी है। अब इसका लिगेंड का जब फॉर्मूला लिखोगे, लिगेंड का जब सूत्र लिखोगे तो एक बात ध्यान रखनी है, आवेश नहीं लिखना है उसके ऊपर, चार्ज। चार्ज जो होता है ना वो नहीं दर्शाना है, चार्ज नहीं दर्शाना, आवेश नहीं लिखना है।
चार्ज को शो नहीं करना है, जैसे Cl वैसे तो नेगेटिव होता है, लेकिन आप फॉर्मूला लिखते समय सिर्फ क्या लिखोगे, Cl के बारे में ही लिखोगे। अब कुछ लिगेंड की बातें अगर बात करें, कुछ लिगेंड होते हैं, इन लिगेंड के अंदर जैसे इनका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा जाता है, जैसे पर्टिकुलर कुछ लिगेंड है, जैसे एथेन 1,2 डाइएमीन है तो उसका EN लिखते हैं। अब एथेन 1,2 डाइएमीन होता क्या है, CH2 एथिलीन हो गया, उसके साथ डाइएमीन लगाना है तो एथिलीन डाइएमीन होता है ये। इसका फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो लिख सकते हो, EN लिख सकते हो। जैसे ग्लाइऑक्सी में क्या लिख सकते हो, जैसे आपके पास ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो है तो क्या लिख सकते हो, OX लिख सकते हो आप। अगर इसी तरह पिरिडीन है, क्या है, पिरिडीन है तो आप क्या लिख सकते हो, PY लिख सकते हो। ट्राइफेनिल फोस्फिन है, क्या होता है, ट्राइफेनिल फोस्फिन। ट्राइफेनिल फोस्फिन की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, PH3P, ये भी आप लिख सकते हो। तो इनके कुछ के आपको क्या होता है, बहुतंतुर जो लिगेंड है उनके अंदर आप क्या लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख सकते हो। इसी तरह अब अगर बात करोगे तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमेशा आपको लिखना किस में है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने स्टार्ट की थी उसको किस में लिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमेशा ही कहां लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उसको लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के यानी बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा। अभी बात चल रही थी अपने लिगेंड की, लिगेंड के अंदर हमने बात कर ली कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, और दूसरा एक बात और ध्यान रखना है, अगर कोई बहुपरमाणुवीय लिगेंड है, बहुपरमाणुवीय कैसे सर, समझ में नहीं आया, आप समझाइए। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक है, अगर पॉली एटॉमिक है तो इसका मतलब समझाइए सर। चलिए बात करते हैं, जैसे H2O, अच्छा सर जिसमें एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, जैसे एक तो मोनो एटॉमिक होता है, Cl हो गया, Br हो गया, ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है इनके अंदर। जैसे अगर H2O की बात कर ली, एमीन की बात कर ली, NO2 की बात कर ली, तो इन लिगेंड को अगर आपको लिखना हो ना, इनका जब फॉर्मूला लिखोगे तो इनको ब्रैकेट में लिखना है आपको। इनको कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहां तक मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी। क्या बात क्लियर कर दी कि लिगेंड जब आप फॉर्मूला लिखोगे, लिगेंड के फॉर्मूले के अंदर एक तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखोगे, इनके फॉर्मूले को कैसे लिखोगे, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। इंग्लिश अल्फाबेट के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मल्टी एटॉमिक है यानी पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है यानी बहुपरमाणुवीय है, तो आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। अब बात आती है लिगेंड की संख्या को, लिगेंड की संख्या यानी लिगेंड की आपके नंबर्स को इंडिकेट करना हो तो इसके ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में, यहां पर लिगेंड के सबस्क्रिप्ट में यानी मूर्धांक के रूप में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे एथिलीन डाइएमीन है, EN हो गया, दो है इसकी संख्या तो 2 लगा दो, Cl है तो 2 लगा दो, मतलब दो क्लोरीन है तो। जैसे एमीन 6 है तो 6 लगा दो, अगर एमीन 4 है तो यहाँ पर क्या लगा दो, 4 लगा दो। आपको क्या करना है, नंबर्स को इसके साथ साथ यहाँ पर लिखना है। अब लिगेंड और धातु परमाणु की जब बात हो रही है तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल को और लिगेंड को लिखते समय बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, यानी खाली जगह आपके बीच में नहीं रहनी चाहिए। यदि उपसंयोजन सत्ता में अगर आप एंटी आयन के अलावा एंटी आयन लिख रहे हो, अगर बिना एंटी आयन के लिखते हो तो उसके ऊपर कोई आवेश है, मान लो जैसे आप इस फॉर्मूले की बात करें, CONS3 6Cl3, अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते हो तो इसको नहीं लिखना चाहते हो, आप किसको हटा रहे हो, -3 को। आवेश की बात करूं तो इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, CONS3 6 और इसके ऊपर चार्ज आ गया +3। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर बिना एंटी आयन के कोई यानी विदाउट एंटी आयन लिखते हो, मेंशन नहीं करते हो, विदाउट एंटी आयन
एंटी आयन लिख रहे हो तो चार्ज आपको लिखना पड़ेगा किसके ऊपर, इस ब्रैकेट के यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर की ओर। यहां आपको चार्ज दर्शाना है। अब बात रह गई कि एक तो कोऑर्डिनेशन एंटी आयन हो गया, तो एंटी आयन का जनरल फॉर्मूला जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना है। अब इसके दोनों के आवेश को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। यानी एक तो नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है, पॉजिटिव। अब जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव से वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर पहले से वो खुद क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एंटी आयन के रूप में होगा। इन दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका सिंपल है, आप जानते ही हो। जैसे बात करें CONH3 की बात कर लूं मैं सिंपल की, तो इसके ऊपर +3 चार्ज है और Cl पर -3 है, तो ये यहाँ इसके पैरों में और ये यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, CONH3 6, और इसके 1 लगाने की 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा, Cl3 आ जाएगा। तो इसके चार्ज को भी आपको यह लिखना है। बस ये सारे सिंपल से आपको रूल है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या होता है, मेटल को पहले लिखना है, बाद में लिगेंड को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, अगर मल्टी एटॉमिक है तो उसको ब्रैकेट में लगाना है, और उसके जो नंबर है 1 2 3 जो भी है वो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखने हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। एंटी आयन को आपको या तो पहले भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो बाद में आ जाएगा। और इनके चार्ज को, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, नेगेटिव है इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसको आपको बैलेंस करना है, चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, आई थिंक आपके क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इनको समझने में ना आए। तो अगर मैं बात करूं, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है वो है सोडियम टेट्रासाइनोओरेट। क्या लिया है, सोडियम टेट्रासाइनोओरेट, टेट्रासाइनोओरेट। हम नामकरण में सारा कुछ पढ़ चुके हैं इनके बारे में, और थर्ड इसके साथ लगाया हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका शुद्ध फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला सोडियम का तो क्या हो जाएगा, सोडियम सिंबल हो जाएगा। टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो का मतलब क्या हो गया, साइनो CN के लिए लिखते हैं, टेट्रा का मतलब हो गया 4, ब्रैकेट के अंदर इसके 4 लगाना है, ओरेट का मतलब हो गया AU। अब ओरेट का नाम आपको समझ में आ गया कि मेटल के साथ 8 लगाए, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हम कॉम्प्लेक्स आयन की जब बात करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पहले मेटल लिखेंगे, पहले मेटल लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके साथ बिना कोई स्पेस छोड़े, मल्टी एटॉमिक है इसलिए CN को ब्रैकेट में लगा दिया, 4 नंबर लगा दिए। अब हमारे यहां तक का बात काम क्लियर हो गया। जब हम बात करेंगे इसके चार्ज की, अब हमारे पास एक ही बात रहेगी, चार्ज लिखना। Na पर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा ऑटोमेटिक, आपको पता है। यहाँ इसको चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ओरेट यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ओरेट 3 में है तो +3 ये हो गया। प्लस में CN पर क्या है, -1 होता है, लेकिन है कितने CN के, 4 होते हैं, तो ये -1 के यानी -4 हो गया। यानी ये टोटल कितना चार्ज हो गया, 3 -4, यानी कितना हो गया, -1, और यहाँ इसका मतलब -1 आएगा। अब चार्ज को बैलेंस करना सिंपल होता है, Na पर क्या होता है, प्लस होता है, और इसके ऊपर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या है, हमने कैलकुलेट कर लिया, माइनस चार्ज है, तो ये इसके पैरों में, ये इसकी, यानी एक दूसरे को बैलेंस ही है दोनों, तो इसका सीधा फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, NaCN4 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आई थिंक आपको क्लियर आ गया हो गया होगा। अब हम बातें करते हैं, बहुत से 15-20 एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ट्रिस हो गया, एथेन 1,2 डाइएमीन हो गया। इसको दिमाग बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, एथेन 1,2 डाइएमीन का मतलब क्या हो गया, ईन हो गया, कोबाल्ट, और थर्ड लगाया हुआ है, और इसके साथ ध्यान देना आयन लिख रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिस लिखा हुआ है, ठीक है सर। एथेन 1,2 डाइएमीन लगाया हुआ है, ठीक है, ये तो एथेन 1,2 डाइएमीन हमारे दिमाग में आ गया कि ये क्या होता है, ईन से लिखते हैं, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रह जाएगा, और थर्ड, ठीक है, और आयन है। तो मोटे तौर पर अगर आप इसको 2 बार पढ़ोगे ना, तो ये आपके समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ट्रिस क्यों लगाए, 3 के लिए लगाते हैं,
क्यों लगाया ट्रिस? क्योंकि एथेन 1,2 डाई एमीन के नाम में डाई आ रहा है, तो ईएन से इसको लिखते हैं, और ट्रिस का मतलब इसके पैरों में क्या लगा दो? तीन लगा दो। कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट हो गया। आयन है तो इसका मतलब कोई एंटी आयन नहीं है, तो अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोबाल्ट, और इसके ऊपर क्या इसके साथ क्या लगाएंगे? लिगेंड ईएन 3 में आ गया। अब हम थर्ड है, ये +3 है, और ये क्या होता है? 0 होता है, तो पूरे पर चार्ज क्या आ जाएगा? वैसे ही +3 आ जाएगा। तो हम बात करेंगे तो कोबाल्ट En3 3 प्लस इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रखी है। मैंने आपको रूल करवाते समय ही बता दिया सारी बातें, फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला लिखा है आयरन थर्ड, ध्यान देना, आयरन थर्ड हेक्सा साइनो फेरेट, और ये सेकंड है। ये क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला? आयरन थर्ड लिखा हुआ है हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो और फेरेट, हेक्सासाइनो के साथ क्या लगाया हुआ है? फेरेट, और ये सेकंड है। तो अब अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो आयरन का फॉर्मूला प्रतीक क्या हो जाएगा? सिंबल क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। हेक्सासाइनो का मतलब Cn हो गया, और Cn भी कितने? 6 है, और ये 3 है, तो ये +3। क्यों प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और फेरेट मतलब Fe होगा। 8 फेरेट कब आएगा? जब नेगेटिव होगा, ये कॉम्प्लेक्स में होंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स का अगर बात करें तो पहले मेटल लिखा जाएगा Fe, और उसके साथ Cn क्या लगाया जाएगा? 6 लगाया जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ Fe+3 स्टेट में पहले ही मेंशन कर रखा है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या है? Fe+3 स्टेट के अंदर है, यहाँ पे मेंशन हो रखा है इसका। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव आएगा पक्का। नेगेटिव कितना आएगा वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ Fe कौन सी स्टेट में है? सेकेंड स्टेट में, तो 2 प्लस 6 इंटू -1 हो गया, तो क्या हो गया? 2 - 6 यानी इक्वल क्या हो गया? -4, यानी इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? -4 है। तो अगर हम बात करें Fe के बाद +3 है, और FeCN6 की बात करें, इसके ऊपर क्या है? -4 है। तो अब हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो +12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो -12 हो जाएगा। तो Fe तो कौन सा आ गया? 4, और ये Cn का 6, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 3। ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। तो मोस्ट ऑफ मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना सारा आने लग जाएगा। चलो फिर भी और बातें करते हैं। जैसे लिखा है टेट्रा एमीन, क्या लिखा है? टेट्रा एमीन डाई एक्वा, क्या है? डाई एक्वा और कोबाल्ट, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड है, और क्लोराइड है। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सिंपल है सर, अब हमें आने लग गया। टेट्रा एमीन का मतलब NH3 क्या है? 4 है। डाई एक्वा का मतलब H2O क्या है? 2 है। कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट है। थर्ड का मतलब यहाँ +3 भी लगा सकते हो। क्लोराइड का मतलब Cl है, जो नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है सर, ये क्लोराइड है। ये कोबाल्ट का कोबाल्ट था, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोबाल्ट मेटल को लिखेंगे, उसके बाद एमीन, क्योंकि इसका अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग ए पहले आता है। ए एक्वा में है, ए क्या है? एमीन में है, लेकिन ए क्यू आता है, इसमें क्या आता है? ए एम आता है। तो हम इसका लिखेंगे H2O, और डाई है तो 4 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम Cl लगा देंगे। अब चार्ज की बात करते हैं। इस पर पॉजिटिव पक्का और इस पर नेगेटिव पक्का, ये तो एकदम श्योर है कि इस पर ये चार्ज होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कितना होगा, तो ये थर्ड दे रखा है, ये 4 × 0। क्यों? क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। H2O भी क्या है? 0 ही है। H2O भी क्या है? 0 है। तो अब अगर बात करें तो ये क्या हो गया? 3 + 0 यानी +3। कितना चार्ज है? प्लस का 3 है। और अब हम इसको अलग से लिख लेते हैं कि NH3 पर 4 है, और H2O की ट्वाइस है, और इस पर लिगेंड पर चार्ज कितना है? ये Cl- फॉर्म में है, तो इस पर चार्ज कितना आ गया? कॉम्प्लेक्स पर क्या आ जाएगा? +3, और ये -1 है। तो ये इसको अपने क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला आपका रेडी है। CO
NH3 4 H2O की ट्वाइस, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और Cl पर क्या आ जाएगा 3। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बोर्ड की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर पूछे गए हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो, तो इसके साथ दिया हुआ है कोबाल्ट, और ब्रैकेट में दिया है थर्ड और क्लोराइड। क्या लगाया है? क्लोराइड। इसका फॉर्मूला पूछा गया है। इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये क्या है? टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो टेट्राएमीन दिमाग में आते ही आपके NH3 4 आ गया। एक्वा अकेला ही है लेकिन मल्टी एटॉमिक है, बहुपरमाणु है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लोरिडो अकेला ही है, Cl लगा देंगे। कोबाल्ट के लिए CO आ गया, +3 आ गया क्योंकि इस पर 3 चार्ज है। Cl क्या आ जाएगा माइनस में। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी की जब बात की जाएगी तो सबसे पहले कोबाल्ट को बिना चार्ज के, फिर NH3 4, फिर क्या आ जाएगा H2O, फिर क्या आ जाएगा Cl इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा पक्का, इस पर नेगेटिव आएगा। अब कितना आएगा? ये किस स्टेट में? +3 है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो कितना आ गया? +2। दोनों बच के +2 यानी +2 चार्ज आएगा। तो ये -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला तैयार है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CO NH3 4 H2O Cl, और Cl के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बातें करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो भी बोला जा सकता है। जिंकेट क्या दिया हुआ है? जिंकेट, और सेकंड दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो पोटेशियम का क्या हो गया? के हो गया, पॉजिटिव होगा पक्का, और ये वाली एंटिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव में टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? Zn लिखेंगे, और टेट्रा हाइड्रोक्सो है तो OH होता है, 4 हो गया। अब ये 4 जब हो गया तो हम इसका ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जब जिंकेट 8 बाद में नाम लिखा जाता है वो नेगेटिव का लिखा जाता है। चार्ज की बात करें तो Zn पर कितना है? +2 है। OH माइनस होता है, और 4 हो गया तो -4 हो गया, तो कितना बच गया? -2, यानी यहाँ चार्ज क्या होगा? माइनस का 2 हो जाएगा। यानी इसको लिखने का सही तरीका क्या है? 2 माइनस, और ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो फॉर्मूला तैयार है। फॉर्मूला क्या हो गया? K2 Zn OH4। ये आपके पास फॉर्मूला बनकर तैयार है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर आपके और दे दे पोटेशियम, नाम दिया हुआ है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, क्या दिया है? ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, क्या नाम है? एल्यूमिनेट, और थर्ड दिया हुआ है, सेकंड नहीं थर्ड दिया हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। पोटेशियम के लिए के लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो है, और इसका ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। एल्यूमिनेट है तो एल्यूमिनियम हो गया, ट्राई ऑक्जेलेटो है तो C2O4 लिख दो, या तो आप C2O4 लिख दो या OX भी लिख सकते हो। ट्राई है तो 3 हो जाएंगे। अब हम इसका, ये पक्का नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो Al किस में है? +3 स्टेट में है, और ऑक्जेलेटो पर -2 होता है, तो ये क्या हो गया? -6 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बच गया कितना? -3। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 3। इसको 1 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो फॉर्मूला तैयार है। K3Al थ्राइस, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर आपको आपको दिया हुआ हो डाइक्लोरिडो, क्या दिया है? डाई क्लोरिडो, डाइक्लोरिडो 20 लगाया हुआ है साथ में। डाइक्लोरिडो के साथ में क्या लगाया?
बिस, और ब्रैकेट में दिया एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, और साथ में है कोबाल्ट, साथ में क्या लिखा है, कोबाल्ट और थर्ड आयन, कोबाल्ट के साथ थर्ड और आयन है। ये अगर आपको नाम लिखना हो, यानी देर का डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये दिया हुआ है। आयन है तो आपको ध्यान रखना है इसमें एंटी आयन नहीं दिया हुआ। अगर बात करेंगे तो इसका मतलब सारा कुछ क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ डाई क्लोरिडो है, अगर डाई क्लोरिडो है तो Cl2 लगा देंगे, बिस दिया हुआ है तो दो हो जाएंगे, एथेन 1,2 डाइएमीन क्या हो जाता है, En हो जाता है और इसका 2 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके ऊपर आयन दिया हुआ है, हमें अभी पता नहीं है, वैसे तो पता चल गया कोबाल्ट से, क्योंकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि 8 नहीं लगाया हुआ, फिर भी अपने आप पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। CO पर कौन सा दिया हुआ है, +3, Cl पर -1 होता है, 2 पर हो गया -2, और ये क्या हो गया 0, तो बच गया क्या +1, तो यही +1 इसके ऊपर चार्ज है, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एक और दिया हुआ है अगला, टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ब्रैकेट में दिया 0। तो ये आपको पता है टेट्रा कार्बोनिल क्या हो जाएगा, CO4, और निकल क्या है, Na हो जाएगा, और अगर बात करें 0 है तो 0 ही रह जाएगा, कोई इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ऊपर भी चार्ज कुछ नहीं आएगा। अगर हम बात करें कुछ और NCERT बुक के एग्जाम्पल की, तो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम और जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं अपने। इसमें दिया है टेट्रा एमीन डाई एक्वा, क्या दिया है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, और थर्ड दिया है क्लोराइड लगाया है। इसका अगर फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, टेट्रा एमीन है, डाई एक्वा कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट है तो ये पॉजिटिव होगा, टेट्रा एमीन का मतलब क्या हो गया, NH3 4 हो गया, डाई एक्वा का मतलब H2O क्या हो गया, 2 हो गया, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे Cl है, ये पक्का नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, कोबाल्ट से ही पता चल गया, क्योंकि कोबाल्टेट होता तो नेगेटिव होता। ये +3 है, ये प्लस का 4 इंटू 0 हो गया, ये प्लस का 2 इंटू 0 हो गया, 0 होता है इन दोनों पर, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये कितना हो गया, ये दोनों की बात करेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो प्लस का क्या आ गया 3, तो यहाँ क्या लगाएंगे 3, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला हो गया कोबाल्ट NH3 4 H2O के ट्वाइस और Cl3। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। एक और दिया हुआ है पोटेशियम, क्या दिया है, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो, टेट्रा साइनिडो निकलेट, क्या दिया है, टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम K हो जाएगा, और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर निकलेट Na नेगेटिव होगा, निकलेट नाम से स्पष्ट है, टेट्रासाइनिडो तो Cn क्या हो गया 4 हो गया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, Ni+2 स्टेट में है, Cn क्या होता है -1 होता है, 4 हो गया तो -4 हो गया, तो कितना आ गया माइनस का 2 चार्ज आ गया, यानी यहाँ क्या लगाएंगे 2 माइनस लगाएंगे, इसको 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा K2 NiCN4, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें अपने ट्रिस, क्या है वो ट्रिस, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ट्रिस
एथेन 1,2 डाई एमीन, एमीन नहीं है, एमीन है ये, एमीन। और इसके साथ लगाया हुआ क्रोमियम, क्या लिखा है, क्रोमियम। और क्रोमियम के साथ में क्या दिया, थर्ड, और नाम आगे दिया हुआ एंटी आयन के रूप में क्लोराइड। ठीक है सर, ये तो हम कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, पहला क्रोमियम का क्रोमियम है तो Cr आ जाएगा, ट्रिस का मतलब 3 हो गया, एथेन 1,2 डाईएमीन En हो गया, और इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा पक्का, इस पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ये +3 स्टेट में दिया हुआ है, और ये +3 और ये क्या है, 0 है, तो कितना आ गया, 3 आ जाएगा। इसको 1 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Cr En की थ्राइस Cl की 3। ये आपके पास फॉर्मूला बनकर तैयार है। अगर हम बात करें आगे और एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है एमीन ब्रोमिडो। क्या है, एमीन है, और क्या है, ब्रोमिडो है, नाइट्रीटो। क्या दिया हुआ है, नाइट्रीटो। ये एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल हैं, या जो एनसीईआरटी पे इन टेक्स्ट या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनकी बातें कर रही है हम अपने प्लेटिनेट सेकंड। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या प्लेटिनेट है, सेकंड है, ये इस तरह दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव के रूप में है, और कोई पॉजिटिव नहीं दे रखा है, तो आगे क्या आना चाहिए, आयन आना चाहिए। आयन नहीं लगा हुआ तो भी हम आयन लगाएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट का मतलब Pt हो गया, और एमीन हो गया तो NH3 हो गया, मल्टी एटॉमिक है, बहुपरमाणुीय है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रोमिडो N, और NO2 नाइट्रीटो, NO2 लिखा जाएगा। अगर ये नाइट्रीटो होता तो ONO लिखते, वरना यहाँ क्या है, NO2 आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट यहाँ एक क्लोरिडोर दिया हुआ है, नाम के बीच में क्या दिया हुआ है, क्लोरिडो। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे, क्लोरिडो अगर दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, Cl, और फिर हम क्या लगाएंगे, NO2। और इसके बाद में क्या है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और अब हम कैलकुलेट कर लेंगे n, ये +2 है, ये 0 हो जाएगा, Br क्या है, -1 है, Cl भी क्या है, -1 है, और NO2 भी क्या है, -1 है। तो ये माइनस प्लस का 2 हो गया, माइनस के क्या हो गए, 1 2 3, तो कितना चार्ज बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो अब यहाँ लगा देंगे -1, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम बात करें, दिया हुआ डाई क्लोरिडो, क्या दिया है, डाई क्लोरिडो। ठीक है सर, 20 लगाया हुआ है। आगे एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये तो En हो गया। प्लेटिनम, अब की बार क्या है, प्लेटिनम है, और इसके साथ ब्रैकेट में दिया हुआ है सेकंड प्लेटिनम 4, यह दिया हुआ है प्लेटिनम 4 और नाइट्रेट। इसका कह रहा है, ये आप फॉर्मूला लिखिए। तो चलो लिखते हैं, अपने ब्रैकेट लगाएंगे, और ये पक्का पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, नाइट्रेट नेगेटिव। अब अगर बात करें अपने कि प्लेटिनम है तो Pt हो जाएगा, डाई क्लोरिडो है तो Cl2 हो जाएगा, 20 एथेन 1,2 डाईएमीन है तो En के क्या हो जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। ये चार्ज कितना दिया है, 4, ये कितना है, -2 है, ये कितना होता है, 0, बच गया कितना, प्लस का 2, यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस का 2, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं सर, यार चार्ज को बैलेंस करना है ना, अपने को चार्ज को बैलेंस करना है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको 1 से किया तो ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से किया तो -2 हो जाएगा। तो 1 से लगाने की जरूरत नहीं है, और 2 को लगाने के लिए आप क्या कर दोगे, ट्वाइस लगा दोगे। ये इस तरह आपका इसका फॉर्मूला बनकर तैयार है। आयरन आगे दिया हुआ है, आयरन थर्ड दिया हुआ है, हेक्सा दिया हुआ है, और साइनो दिया हुआ है, हेक्सा साइनो फेरेट दिया हुआ है। हेक्सा साइनो क्या है, फेरेट है, फेरेट दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ, सेकंड। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, आयरन है तो Fe हो गया, 3 दे रखा है तो हमें +3 लगाना पड़ेगा। ये क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट है तो Fe हो जाएगा, हेक्सासाइनो है तो 6 हो जाएगा। अब इसका चार्ज ये पक्का नेगेटिव होगा क्योंकि फेरेट है। अब ये +3 है, इसकी बात करें तो ये क्या है, +2 है, ये -6 हो गया क्योंकि एक Cn पर -1 होता है,
तो ये क्या बच गया माइनस का 4, तो ये हम क्या लगाएंगे 4 यहाँ लगाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर लिखें तो क्या हो जाएगा Fe4 FeCN6 और 3। इसको फेरी फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ध्यान रखोगे तो फेरी फेरोसाइनाइड। कुछ 4-5 एग्जाम्पल और हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट दिया हुआ है। टेट्रा क्या दिया हुआ है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, ये आपके पास, और सेकंड लगाया हुआ है। इसके साथ क्या लगाया है सेकंड। इसकी बात करें तो जिंक हो गया, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो है तो OH क्या हो गया 4 हो गया, और ये कुछ नहीं दे रखा, लेकिन वैसे जिंकेट दे रखा है तो ये नेगेटिव होगा पक्का। अब अगर चार्ज की बात करें तो ये सेकंड दिया हुआ है, ये माइनस का 4 हो गया, तो कितना बच गया माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा -2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ये आयन और लगाना चाहिए, इसको आप आयन और लगा सकते हैं आगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो वो दिया हुआ है पोटेशियम। क्या दिया हुआ है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो। क्या दिया है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट। क्या दिया है पैलेडेट दिया हुआ है, और सेकंड दिया हुआ है। तो इसको अगर हम बात करें तो पोटेशियम का के आ गया प्लस आएगा, टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट पैलेडियम के लिए पीडी आ गया, टेट्रा क्लोरिडो Cl4 आ गया, ये माइनस आएगा। चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सेकंड दिया हुआ है, ये माइनस का 4 हो गया तो माइनस का 2 बच गया। तो इसके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से, क्या आ जाएगा K2 PD Cl4, और ये क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपके मेरे हिसाब से नाम से फॉर्मूले लिखने क्लियर हो गए होंगे। फिर अगर हम बात करें तो एक और ले लेते हैं डाई एमीन। क्या है डाई एमीन डाई क्लोरिडो। क्या दिया हुआ है डाई क्लोरिडो, डाई एमीन है और डाई क्लोरिडो प्लेटिनम है। आगे क्या दिया हुआ है प्लेटिनम, और प्लेटिनम के साथ लगाया हुआ सेकंड। प्लेटिनम है तो Pt आ जाएगा, डाई एमीन है NH3 की क्या आ जाएगा ट्वाइस आ जाएगा, क्लोरिडो डाई है तो Cl2 आ जाएगा। और अब चार्ज कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन प्लेटिनम नाम है तो क्या आ जाएगा Pt पर प्लस भी आ सकता है, न्यूट्रल भी तो हो सकता है। चलो हम बात कर लेते हैं। Pt क्या है सेकंड है, प्लस क्या है 0 है, माइनस क्या है 2 है, तो क्या हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल चार्ज लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, सीधा यही फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें पोटेशियम दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है पोटेशियम टेट्रा साइनिडो। क्या दिया है टेट्रा साइनिडो निकलेट। क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है निकलेट, निकलेट, और सेकंड दिया हुआ है। तो पोटेशियम का K प्लस आ गया, और टेट्रा साइनिडो है निकलेट है तो Ni आ गया, टेट्रा साइनिडो है तो Cn4 आ गया, ये नेगेटिव होगा पक्का। चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, Ni+2 है Cn-4 हो गया, ये 4 है तो ये क्या बच गया माइनस का 2। तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा K2 NiCN4, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल पोटेशियम सॉरी पेंटा एमीन नाइट्रेटो। क्या है पेंटा एमीन, पेंटा एमीन दोबारा लिखता हूं मैं, पेंटा एमीन नाइट्रेटो, पेंटा एमीन नाइट्रेटो O दिया हुआ है, और साथ में दिया है कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसके साथ में लगाया हुआ है थर्ड। तो अगर हम इसकी बात करें तो पेंटा एमीन नाइट्रेटो और कोबाल्ट, कोबाल्ट की बात करें तो CO हो जाएगा, पेंटा एमीन है तो NH3 5 हो गया, और नाइट्रेटो, नाइट्रेटो O दिया हुआ है तो ONO लिखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है +3 दिया हुआ है, ये 0 होता है और ये -1 होता है, तो क्या बच गया प्लस का 2 बच गया। तो इसके ऊपर चार्ज लगा देंगे प्लस का 2, और ये इसका फॉर्मूला बन के तैयार है। अगर बात करें अपने दिया हुआ है हेक्सा एमीन। क्या दिया है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट है, और साथ में थर्ड लगाया हुआ है सल्फेट लगाया हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, तो ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट आ गया,
हेक्साएमीन है तो NH3 क्या आ गया, 6 आ गया, पॉजिटिव चार्ज होगा। सल्फेट क्या होता है, SO4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज होगा। और सल्फेट पर हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का 2 होता है। अब हम बात करें तो कोबाल्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, प्लस 0 हो गया तो इस पर क्या आ गया, 3 प्लस आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा अलग से एग्जाम्पल को, कोबाल्ट क्या हो गया, हेक्साएमीन के लिए NH3 6 हो गया, और इसका आ जाएगा ट्वाइस, और SO4 का क्या आ जाएगा, थ्राइस। ये इसका फॉर्मूला है। पोटेशियम दिया हुआ है, पोटेशियम, और आगे जो संकुल आयन दिया हुआ है ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट, क्या दिया है, ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट, क्या है, ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट, और थर्ड लगाया हुआ है। तो पोटेशियम का K प्लस आ गया, और आगे को क्रोमेट है तो Cr आ गया, ट्राई ऑक्जेलेटो है तो C2O4 थ्राइस आ गया, ये नेगेटिव होगा। अब चार्ज की गणना करते हैं तो ये +3 है, ये -6 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, और इस पर क्या है, प्लस का 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला आ जाएगा K का 3 Cr C2O4 थ्राइस, और ये माइनस का, यहाँ कुछ चार्ज नहीं आएगा। अगर एक दो एग्जाम्पल और बात करें तो हम कर लेते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के 2-4 एग्जाम्पल और है, तो वह हेक्साएमीन प्लेटिनम, क्या दिया हुआ है, हेक्साएमीन प्लेटिनम, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 दिया हुआ है, इतना दिया है। तो हेक्साएमीन 6 अमोनिया हो गया, प्लेटिनम Pt हो गया, Pt के साथ हम क्या लगा देंगे, 6 अमोनिया लगा देंगे। अब इसके चार्ज की बात कर लेंगे, तो ये 4 दिया हुआ है, ये 0 हो गया, तो प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आगे दिया हुआ है टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, टेट्रा ब्रोमिडो, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट, और इसका दिया हुआ सेकंड। तो अब इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्यूप्रेट का मतलब कॉपर हो गया, टेट्रा ब्रोमिडो, टेट्रा ब्रोमिडो है तो Br क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या है, सेकंड है, ये -4 है, तो क्या आ गया, माइनस का 2। क्यूप्रेट से स्पष्ट है कि ये क्या होगा, नेगेटिव के रूप में उपस्थित होगा। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह पेंटाएमीन, क्या दिया हुआ है, पेंटा एमीन नाइट्रिटो, पेंटाएमीन नाइट्रिटो N दिया हुआ है, कोबाल्ट लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, कोबाल्ट, और थर्ड लगाया हुआ है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखने की ट्राई करते हैं, आपको आ गया होगा, पेंटाएमीन कोबाल्ट है तो CO हो गया, कोबाल्ट के बाद तो पेंटाएमीन है तो NH3 क्या हो गया, 5 हो गया, नाइट्रिटो O है, ध्यान देना NO2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर चार्ज की, तो ये +3 है, ये 0 है, और ये -1 है, तो क्या हो गया, प्लस का 2 आ गया, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2, और ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करना और लिखना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके नोट्स बता देता हूँ समराइज वाले, कि एक केंद्रीय उपसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ कैटायन, आफ्टर दैट एनायन, पहले धनायन का फिर ऋणायन का सूत्र लिखते हैं। और फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करूं तो सबसे पहले केंद्रीय धातु को लिखा जाता है, उसके बाद लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला में बिना कोई आवेश लगाए लिखते हैं। कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड है जिनको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जैसे EN है, GLY है, PY है, OX है, ट्राईइन है, इसको भी लिखते हैं, ध्यान रखना, ट्राईइन है, डाईइन है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अपने लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उपसंयोजन सत्ता को बड़े ब्रैकेट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। यदि लिगेंड मल्टी एटॉमिक है तो उसे भी कोष्टक में लिखते हैं। संख्या को ऑप्शन में सबस्क्रिप्ट के रूप में लगाया जाता है लिगेंड की, और लिगेंड व धातु के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, कंटिन्यू नाम लिखा जाता है। इनके साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यदि पर एंटी आयन बिना लिखा गया है तो उस पर क्या होगा, कोई न कोई चार्ज होगा, या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अगर चार्ज है तो उसको दाईं ओर अपने क्या करेंगे, मूर्धांक के रूप में लिखा जाता है। आवेश का मान पहले लिखा जाएगा, फिर आपको आवेश का चिन्ह लगाना है, जैसे मैंने आपको सारी एग्जाम्पल में करवाया है। धनायन और ऋणायन को आवेश को संतुलित करके हमेशा लिखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको करवा रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह नोट्स तैयार कर लीजिए। ये मैं आपको करवा चुका हूं सारे। ये मैंने बताया था आपको, चार्ज को पहले आवेश का मान लिखना है, बाद में साइन लिखना है आपको।
ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो उसमें पूछा गया है कि उसका सूत्र लिखना है। तो ये आपको 5 क्वेश्चन है जो मैं आपको अच्छी तरह करवा चुका हूँ सारे। आप अच्छी तरह इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप देख करके कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको करवा दूंगा। ये एनसीईआरटी का जो पाठ्य निहित प्रश्न है, यानी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिए हुए हैं 6 वाले, 6 दिए हुए हैं। मैं आपको 6 के 6 आपको अच्छी तरह सारे समझा चुका हूँ। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिए। ये आपके 6 इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज वाले दिए हुए हैं। तो इसका ये पहले वाले का यहाँ हो गया, सेकंड का मैंने यहाँ बता दिया, थर्ड का मैंने आपको सारा समझा चुका हूँ आज के लेक्चर के अंदर। फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ, सेवंथ जो एनसीईआरटी बुक में सारे, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया और ये 10th हो गया। आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म में। नेक्स्ट पार्ट जो हम लेंगे आइसोमेरिज्म, जो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।